जिंक बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने अपने निवेशकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। हिंदुस्तान जिंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान जानकारी दी। कंपनी ने निवेशकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक अपने निवेशकों को ₹6 प्रति शेयर के आधार पर अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने 6 दिसंबर को एक प्रेस नोट के जरिए एक्सचेंज फाइलिंग के तहत इसकी जानकारी दी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक अपने निवेशकों को ₹6 प्रति शेयर की दर से अंतरिम डिविडेंड दे रही है। ये ₹2 प्रति शेयर की फेस वैल्यू के आधार पर दिया जाएगा और इस हिसाब से निवेशकों को 300% डिविडेंड का फायदा मिलेगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान बताया कि अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 दिसंबर 2023 है। जिन निवेशकों के पास 14 दिसंबर से पहले हिंदुस्तान जिंक के शेयर होंगे, सिर्फ उन्हें डिविडेंड का फायदा मिलेगा। बता दें कि डिविडेंड के ऐलान के दौरान रिकॉर्ड और एक्स डेट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के दौरान एक्स और रिकॉर्ड डेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। निवेशकों के लिहाज से ये दोनों ही डेट्स काफी अहम मानी जाती है। रिकॉर्ड डेट कंपनियों के लिए अहम है। इस दिन तक जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो या डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही कंपनी डिविडेंड का फायदा देगी। रिकॉर्ड डेट कंपनी के लिहाज से काफी अहम है। पावर सेक्टर के स्टॉक्स इस समय जबरदस्त एक्शन में हैं। खासकर जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काम कर रही हैं, उनके पास ऑर्डर की भरमार है। रेवेन्यू आउटलुक दमदार होने के कारण स्टॉक्स में तेजी है। सोलर और हाइब्रिड पावर जनरेशन कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि उसे एक और ऑर्डर मिला है। बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक केपीआई ग्रीन एनर्जी को 1.75 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को लेकर फ्रेश ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर कंपनी की सब्सिडियरी केपीआईजी एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। यह ऑर्डर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से संबंधित है। इस ऑर्डर के साथ ही कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 149 प्लस मेगावाट का हो गया है। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के तौर पर कोई कंपनी एनर्जी के लिए इंडिपेंडेंट हो जाती है, डिस्कॉम के मुकाबले उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाती है। कंपनी को यह ऑर्डर सिटीजन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर को FY 24-25 में पूरा किया जाना है। दिसंबर महीने में इससे पहले 2 तारीख को कंपनी को 4.40 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का ऑर्डर मिला था। उससे पहले नवंबर महीने में 24 तारीख को 4.66 मेगावाट, 10 तारीख को 1.60 मेगावाट, 7 तारीख को 2.70 मेगावाट, 3 तारीख को 5.70 मेगावाट, 2 नवंबर को 2.10 मेगावाट और 1 नवंबर को 6.50 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। कंपनी ने 2025 तक 1000 प्लस मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का एम्बिशियस टारगेट रखा है। प्राइमरी मार्केट के लिए साल 2023 अब तक धमाकेदार रहा। एक के बाद एक पब्लिक इश्यू खुले। इसमें निवेशकों ने भी तगड़ी कमाई की क्योंकि बाजार की तेजी में ज्यादातर आईपीओस प्रीमियम पर लिस्ट हुए। एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 49 इश्यू खुले, जिसमें से 42 की लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई। खास बात यह है कि बजट 2024 से पहले भी करीब दर्जन भर आईपीओ खुलने वाले हैं, जिसमें निवेश का तगड़ा मौका है। इस साल आईपीओ को लेकर नया नियम T+3 भी लागू हो गया है। इसके तहत पब्लिक इश्यू बंद होने के 3 दिन के अंदर शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो जाएंगे। शेयर बाजार में जारी रिकॉर्ड तोड़ तेजी और बढ़ती लिक्विडिटी से आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनियों को जबरदस्त फायदा हुआ। साथ ही छोटे निवेशकों का आईपीओ में पॉजिटिव रुझान से भी तगड़ा एक्शन देखने को मिला। इस लिहाज से कैलेंडर ईयर 2023 यानी CY 23 आईपीओ के लिए जबरदस्त साल रहा। इस दौरान अब तक 49 आईपीओ लिस्ट हुए, जिसमें से 42 आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट हुए। अगले हफ्ते भी एक दिन में 2 आईपीओ खुलेंगे। इसमें डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन का नाम शामिल है। दोनों आईपीओ 13 से 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे। 2023 में अब तक आए आईपीओ के लिहाज से नवंबर सबसे शानदार महीना रहा, जिसमें टाटा टेक, गंधार रिफाइनरी जैसे आईपीओ शामिल है, क्योंकि इनकी लिस्टिंग में निवेशकों के पैसे लिस्टिंग के दिन ही डबल हो गए।
एनालिस्ट के मुताबिक दिसंबर से जनवरी की अवधि भी आईपीओ फ्रेंजी रहने वाला है। आने वाले हफ्तों में कुल 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए के आईपीओ खुलेंगे। फरवरी में आने वाले बजट के पहले मार्केट में 1 दर्जन से ज्यादा आईपीओ लॉन्च होंगे।